तुम्हें पालूं पूरा ऐसा कभी नहीं चाहा मैंने, ना कभी जताना चाहा तुम पर पूरा अधिकार। तुमसे केवल मांगा एक टुकड़ा प्रेम। नमस्कार, यह है कथा कस्तूरी और मैं हूं मौसमी चंद्रा। लेकर आई हूं अपनी लिखी कहानी जिसका शीर्षक है दुर्वादल। रात के 12 बजने को थे। कुहू की आंखों से नींद उड़ी थी। बार बार मोबाइल ऑन करती और बंद करती। पता नहीं क्या हुआ होगा, उसके होठ हिले। तभी नोटिफिकेशन आया। उसने झटके से ओपन किया और पढ़ने लगी। आधी कहानी पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भीगने लगी। आज के अंक में प्रेमी जोड़ा अलग हो रहा था। कुहू को लगा उसे किसी ने जलती आग पर सीखने के लिए छोड़ दिया है। हर घटना जानी पहचानी सी, रिप्ले बटन जैसे ऑन कर दिया हो किसी ने। उसकी सांसें अटकने लगी। उसने मेज पर रखा इनहेलर लिया और मुंह के पास लेकर 2-3 बार स्प्रे किया। गोद में रखे फोन की लाइट बुझ गई। हड़बड़ाकर तर्जनी सटाई, स्क्रीन चमकी। नायक की तरफ से गुलजार का कोई शेर लिखा था। जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा। कुहू को सीने के पास कुछ चुभा। ये दर्द पाल लिया है उसने, जाता नहीं है। जाएगा भी कैसे, इसकी आदत हो गई है। पर आज ये ज्यादा ही टीस रहा। उसने फोन किनारे रख दिया। आज की कहानी में लेखक हर जगह उदास बैठा दिखा। कुहू की नींद उड़ गई थी। यह और बात है कि उसकी तरफ से कोई शेर लिखने वाला नहीं था ना। अगर होता तो लिखता। क्या, कौन सा शेर लिखता? उस शख्स से फकत इतना सा ताल्लुक है मेरा, वो परेशान होता है तो मुझे नींद नहीं आती। कुहू ने फोन उठाया और लेखक के मैसेज बॉक्स को खोला। आपकी आज की कहानी ने रुला दिया। सामने से एक स्माइली इमोजी आई। कुहू ने फिर टाइप किया, आज देर हुई आपकी कहानी आने में? हाँ, वो जरा फंस गया था किसी काम में। और मैम, ये कहानियां रोटी नहीं देती, सिर्फ तसल्ली देती है। तो पहले काम फिर ये सब। सही कह रहे आप, पहले काम। वैसे अगली कहानी फिर कब? बुरा मत मानिएगा पर आप बहुत इंतजार करवाते हैं। लेखक की तरफ से मैसेज आया। इंतजार का अपना मजा है। कुहू ने लिखा, हाँ, पर कभी कभी इंतजार बहुत लंबा खिंच जाता है, छीलने लगता है। खैर, आपको शुभकामनाएं अगली किताब के लिए। शुभ रात्रि। कुहू ने जल्दी से बात खत्म की और वापस से कहानी पर चली आई। उसे याद आया कैसे वो युवराज के लिखी कहानियों को कम से कम 2 बार पढ़ती थी। युवराज हर बार हंसता, कहता, यार 2 बार क्यों पढ़ती हो? एक बार में क्या पल्ले नहीं पढ़ती कहानी? इतना बुरा लिखता हूं क्या? और कुहू का जवाब होता, मैं बड़ी बेसब्र हूं, क्या करूं? पहली बार में जल्दी जल्दी कहानी पढ़ती हूँ और दूसरी बार तुम्हें पढ़ती हूँ। अच्छा, मुझे? मेरी लिखी कहानियों में पढ़ती हो तुम मुझे? हाँ युवराज, तुम्हारी लिखी कहानियों में एक भी अक्षर बेवजह नहीं होता। बहुत ठोक बजा कर इस्तेमाल करते हो, निहायत जरूरी हो तब भी। और जानते हो, तुम्हारी कहानियों में तुम भी होते हो। पर मैं बताऊंगी नहीं तुम्हें सब। ये सीक्रेट है मेरा, तुम्हें पहचानने का। कभी तुम खो गए ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारी कहानियों से ढूंढ लूंगी। बाप रे, इतना सब सीक्रेट! थोड़ा तो हिंट दो ताकि मैं छिपा सकूं अपनी पहचान, अगर कभी जरूरत पड़ी छिपाने की तो। युवराज जिद करता, पर कुहू ने उसे कभी नहीं बताया। बताती भी क्या बताती कि तुम्हारी कहानियों में तुम्हारी गंध होती है।
सुबह की उस मसाले वाली चाय की खुशबू होती है जिसे तुम पूरे आनंद से बनाते हो। उन फूलों के परागों की गंध होती है जिसे तुम हर सुबह शाम सहलाते हो। पवित्र मंत्रों और आरती का अलौकिक धुआं समाहित होता है जो तुम्हारी दिनचर्या में शामिल है। इत्र की महक होती है तो सिगरेट की वो गंध भी जिसे हर तनाव पे तुम खींचते हो सटासट और खुद को दुनियावी छलावों को झेलने के लिए तैयार होते हो। तभी तो बात बात पर निकल जाता है तुम्हारे, हम महादेव जैसे हैं यार, बहुत विष पिया है जीने के लिए। पर कुहू ने युवराज को ये नहीं बताया कि सभी के हिस्से अपना एक एक प्याला होता है विष से भरा, पीना ही पड़ता है चाहे अनचाहे। खैर हटाओ जहरीले विष की बातें। ये जो दिन भर तुम गर्दन तक काम में डूबे रहते हो ना, तुम्हें पता नहीं होता पर तुम्हारी दोनों आस्तीन कंधे पसीने से खेल रहे होते हैं, जो शर्ट उतारने के बाद भी तुमसे अलग नहीं होती। उन कड़वी ग्लासों का गंध होता है जो तुम हलक में उतार कर भूल भी चुके होते हो। और जब तुम लिखने बैठते हो तो होड़ मची रहती है। कभी कागजों पर फूलों के पराग गिरते हैं, गंगा की बूंदें टपकती है, पवित्र आरती का धुआं होता है, तो कहीं बिखरी होती है सिगरेट की वो राख। तुम्हारी अनगिनत यात्राओं की मिट्टी कलम चलती है और सब समेटती जाती है। आहा, कितनी तसल्ली से पढ़ा था युवराज के एक एक अक्षर को कुहू ने। पर शायद युवराज जल्दी में था, उसकी बातों में कभी ठहराव आया ही नहीं। सोचता कुछ, कहता कुछ और करता वो जो सबकी सोच के परे होता, एकदम अनएक्सपेक्टेड। दिमाग इतना उलझाए रखता मानो उसे जिंदगी कुछ एक साल एक्स्ट्रा देने वाली है। इन सब उलझनों को सुलझाने के लिए उसे कौन बताता कि वक्त इतनी तेजी से बीतता है और परिस्थितियां इतनी तेजी से बदलती है कि बाद में हम कुछ नहीं कर पाते चाह कर भी। तभी तो कुहू इंतजार करती रह गई और छोटी सी बात पर वो नाराज होकर ऐसा पलटा कि वापस ही नहीं लौटा। अपनी मोहब्बत पर यकीन था कुहू को। महीने 2 महीने वाली टाइम पास मोहब्बत नहीं थी उन दोनों की, सालों लगे थे। इतने दिन महीने की गिनना था मुश्किल, उंगलियों पे गिन नहीं पाते। ये नहीं कि कैलेंडर पलटा और झट से लिख दिया 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, या 100 दिन हो गए, 101 दिन हो गए। ये वो प्यार था जो दुर्वा दल की तरह धीरे धीरे जमा था, पर बहुत पक्का था। ये हरी दूब ऊपर से भले सूखी दिखती पर मरती नहीं, मटमैली काई नहीं है जो बरसात के समय जमती है और मौसम बदलते ही झड़ जाती है। कुहू जानती थी आज भले युवराज उससे दूर है, पर वो अभी भी उसकी यादों में, उसकी कलम में एक खुशबू बनकर जिंदा है और खुशबुएं गुम नहीं होती, रच बस जाती है उस पसीने की तरह जो जरा सी ऊष्मा से पिघल जाती है। कुहू ने ठंडी सांस ली और वापस से फोन खोलकर युवराज की उस तस्वीर को देखा जिसे उसके इस फेक प्रोफाइल पर लगा रखी थी। कितने चूजी हो तुम युवराज, अपनी पहचान छुपाने के लिए तस्वीर भी चुनते हो तो वो भी ठोक बजाकर, बिल्कुल अपने टाइप की। कुहू को बस इसी बात की खुशी है कि उसने लिखना तो शुरू किया फिर से, और साथ में उम्मीद भी है कि एक दिन इस नकली तस्वीर और नाम की जगह वो अपना नाम और अपनी तस्वीर लगाएगा। तब तक वो इंतजार करेगी और अपनी माँ की इस प्रोफाइल के पीछे उसकी कहानियां पढ़ती रहेगी 2 बार। ये कहानी इतनी ही अभी आप सुन रहे थे मौसमी चंद्रा से, मेरी ही लिखी कहानी जिसका शीर्षक है धुरवादल। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरी कहानियों का इंतजार करें, जुड़े रहें हमसे।